नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम की लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के साथ ही पूरे देश भर के लोगों के लिए बड़ी खबर। आज से पूरे देश भर में एलपीजी, यूपीआई से लेकर टैक्स तक में हुए 10 बड़े बदलाव। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है और आज से अब बैंकिंग, इनकम टैक्स, डिजिटल पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड और इत्यादि कई प्रकार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं। देखिए, इन बदलावों का सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। पहला बड़ा बदलाव तो यूपीआई नियमों में हुआ है। देखिए, एनपीसीआई ने अब यह साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से अब उन सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया जाएगा जिनके मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय हैं, यानी मोबाइल नंबर तो बंद हो गए हैं लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन होता रहा है। अगर आपको ये जारी रखना है तो सबसे पहले तो आपको नया नंबर अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। और केवल यही नहीं, वैसे सभी यूपीआई आईडी को भी अब बंद कर दिया जाएगा जो पिछले 12 महीने से इस्तेमाल ही नहीं की गई है। दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब एफडी पर ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। जी हां, अब से एफडी, आरडी और अन्य बचत योजनाओं पर अब बैंक के द्वारा 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस ना काटे जाने का फैसला लिया गया है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा पहले 50,000 थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है, जबकि अन्य इन्वेस्टर्स के लिए यह सीमा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। तीसरा बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब एफडी और बचत खातों के ब्याज अब दरों में अब बदलाव हो गया है। जी हां, एसबीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई समेत कई बैंक आज से अब बचत खातों यानी कि सेविंग अकाउंट और एफडी के ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट में बड़ा बदलाव कर दी है। बात देखिए, बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर अब जुर्माना लगेगा। जी हां, यदि आपके पास सेविंग अकाउंट है और अगर आप न्यूनतम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको अब जुर्माना देना पड़ सकता है। बचने के लिए आपको न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम अमाउंट को मेंटेन रखना होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में भी बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि हर महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है और कहा जा रहा है कि इस बार घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा भी हो सकता है और जिसका असर सीधा लोगों के जेब पर पड़ेगा, यानी कि गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में होगी बम्पर बहाली। लगभग 20,000 पदों के लिए जल्द ही निकलेगा नोटिफिकेशन। जी हां, बिहार के अस्पतालों में बहुत ही जल्द 19,830 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब विभिन्न स्तर के सामान्य और स्पेशल डॉक्टरों, चिकित्सक, शिक्षकों, फार्मासिस्टों और प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और नर्सों की नियुक्ति की तैयारी में अब जुट गया है। इसको लेकर विभाग की ओर से बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को अब अधियाचनाएं भेज दी गई है। और देखिए, बिहार तकनीकी आयोग के माध्यम से टोटल 36,906 पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से 1827 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा अभी तक 17,076 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि इस साल 19,830 पदों के लिए और एक बार नोटिफिकेशन निकलने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिन पदों के लिए तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है उसमें आईजीआईसी पटना में सहायक निदेशक के टोटल 18 पद शामिल हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के 36,023 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के 667 पद और डेंटल डॉक्टर के 808 पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। साथ ही राज्य के विभिन्न अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 2473 पद, ड्रेसर के 3,326 पद, लैब टेक्नीशियन के 2,969 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के 1,232 पद और ओटी असिस्टेंट के 1,683 पद, वहीं ईसीजी टेक्नीशियन के भी 242 पदों पर नियुक्ति भी तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इसके अलावा राज्य के विभिन्न अस्पतालों में एएनएम के भी 10,709 एएनएम, स्टाफ नर्स जीएनएम के 7,903 पद और ट्यूटर नर्सिंग के 498 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है। यानी कि बिहार में इस साल बम्पर नौकरियां निकलने वाली है और युवाओं को इस बार बड़ा मौका मिलेगा। बिहार में 12वीं पास के लिए बम्पर बहाली। 15,000 पदों के लिए जल्दी करें अप्लाई।
जी हां, बिहार में होमगार्ड भर्ती के लिए वैकेंसी निकल गई है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं वैसे उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, इसलिए अप्लाई जल्दी से जल्दी कर लें। अप्लाई जो है वो 27 मार्च से शुरू हो चुकी है, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास 16 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना आवश्यक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल अभ्यर्थी अपने जिले की वैकेंसी के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, अन्य जिलों के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी जिस जिले के आप हैं उसी जिले के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ही कम रखी गई है, मात्र अगर आप इंटर पास भी अगर हैं तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। यानी कि इस बार जो भी इंटर पास हुए हैं सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट की बात करें तो सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम 40 साल रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। और खास बात यह है कि इस भर्ती में महिलाओं को विशेष आरक्षण मिलेगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत टोटल 15,000 पदों को भरा जाएगा। इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 5,094 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा थर्ड जेंडर को भी इस भर्ती में अवसर प्रदान किया गया है, और जिससे ये प्रक्रिया अधिक समावेशी बन गई है। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सेना में भर्ती को लेकर आया नया अपडेट। जी हां, भारतीय सेना में भर्ती के लिए बिहार झारखंड के महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू हो गई है। ये 10 अप्रैल तक चलने वाली है। और अग्निवीर सेना, महिला पुलिस, नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी है। योग्यता के अनुसार 2 अग्निवीर श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क मात्र 250 रुपये है। तो अभ्यर्थियों को www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो वहीं देखिए, एक तरफ जहां सेना में भर्ती को लेकर नई जानकारी सामने आई है, वहीं दूसरी ओर बिहार के युवाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया गया है। MRF प्लांट में नौकरी पाने के लिए सुनहरा मौका है। इसमें आमदनी बढ़ सकती है। यदि आप पढ़ना लिखना चाहते हैं और आपकी उम्र 18 से 26 साल है तो आपके लिए MRF प्लांट में प्रशिक्षण प्राप्त करने का बेहतर मौका है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI दीघा में इसके लिए विशेष भर्ती अभियान का आयोजन किया जा रहा है। और एम्प्लॉयबिलिटी ब्रिज, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन और सहायक निदेशक प्रशिक्षण शिक्षु के सहयोग से 2 अप्रैल 2025 को सुबह 9 बजे यह भर्ती अभियान आयोजित होगा। इंटर परीक्षा से वंचित रह गए यानी जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं या फिर फेल छात्रों के लिए एक और बड़ा सुनहरा मौका है। आज से आप फॉर्म भर सकते हैं और एक बार फिर से एग्जाम दे सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में फेल या परीक्षा से वंचित छात्रों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा अप्रैल मई में होगी और आवेदन 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। परीक्षा का परिणाम 31 मई से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में सेशन 2021-23 और साथ ही 2022-24 के छात्र भी शामिल हो सकते हैं जो पास नहीं हो पाए थे। बिहार में होमगार्ड अभ्यर्थियों को पुलिस ने जड़ा थप्पड़, छात्रों ने बुलडोजर और ट्रक पर चढ़कर किया प्रदर्शन, हुआ लाठीचार्ज। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने बिहार के 3 जिलों पुलिस जिला नवगछिया, बगहा और अरवल में आवेदन प्रक्रिया न शुरू होने के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नवगछिया 0 माइल चौक पर हंगामा किया। बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से शुरू हुई, लेकिन कुछ जिलों में अभी तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिसके विरोध में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। और देखिए यहाँ पर तो लंबा जाम लगा दिया गया। नवगछिया पुलिस जिला में नवगछिया 0 माइल NH31 पर सैकड़ों होमगार्ड अभ्यर्थी उतर गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। दर्जन भर अभ्यर्थी बुलडोजर और ट्रकों पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझाया, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने जाम हटवाया और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को शांत
रहने की हिदायत दी। देखिए भागलपुर में तो होमगार्ड जवानों की बहाली के लिए 666 रिक्तियां निकाली गई। इनमें से नवगछिया पुलिस जिला शामिल नहीं है और यहाँ के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिसके बाद तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थियों के सपनों पर पानी फिर गया है। इसलिए अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि नवगछिया में क्राइम होता है, हम लोग बेरोजगार रहेंगे तो फिर गोली बंदूक ही उठाएंगे ना, आखिर बेरोजगारी में क्या कर लेंगे। वहीं कई अभ्यर्थी भागलपुर में निकाली गई रिक्तियों पर नवगछिया पुलिस जिला को शामिल कराए जाने की मांग की, नहीं तो कहा कि आंदोलन होगा और आंदोलन की इन्होंने चेतावनी दे दी है। और देखिए भागलपुर में होमगार्ड बहाली के अभ्यर्थी को टाउन थाना प्रभारी रविशंकर ने तो थप्पड़ मार दिया। युवा होमगार्ड बहाली में नवगछिया पुलिस को शामिल नहीं करने के विरोध में बस प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान युवाओं ने नवगछिया में 0 माइल क्षेत्र को जाम कर दिया था और वहीं युवा हाईवा और जेसीबी पर भी सवार दिखे। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि दारोगा ने प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को किस तरह से थप्पड़ मार दिया है। उसके बाद देखिए इधर अभ्यर्थियों ने 0 माइल में सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की, इसकी भी आप तस्वीर देख सकते हैं। साथ ही प्रदर्शन के दौरान युवा पोस्टर लेकर हाईवे पर भी चढ़ गए हैं। इसके बाद देखिए इधर होमगार्ड बहाली में नवगछिया को शामिल नहीं कराने के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया है। ईद पर किशनगंज में हुआ भारी बवाल, नमाज पर 2 जमातों में भयंकर झड़प, जमकर चली लाठी डंडे। बिहार के किशनगंज में ईद पर भारी बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ कट्टा थाना क्षेत्र स्थित पनासी पंचायत की ईदगाह में नमाज को लेकर 2 जमातें आपस में भिड़ गई। हजारों जमातियों लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर दौड़ पड़े, जिसमें कई लोग को चोटें आई है। ईद पर सालों से बिहार और बंगाल के निवासी नमाज अदा करते हैं, जिसके लिए अलग अलग समय निर्धारित है। पहले बंगाल के लोग नमाज अदा करते हैं और उसके बाद बिहार के नमाजियों नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने में बंगाल के नमाजियों को ज़्यादा वक्त लग गया, जिसमें धूप में खड़े बिहार के नमाजियों को गुस्सा आ गया और वो भड़क गए। इस बात को लेकर बवाल हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन गर्मी से भड़के नमाजी हाथों में लाठी डंडे लेकर आपस में ही भिड़ गए हैं, एक दूसरे की पिटाई वो करने लगे। तो घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और वहां जाकर किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत करवाया, जिसके बाद बिहार की लोगों ने नमाज अदा की। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव, 7 अप्रैल के बाद दिख सकता है असर। जी हां, बिहार कांग्रेस में अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। प्रभारी और अध्यक्ष बदलने के बाद अब जिला और प्रखंड स्तर पर भी पार्टी में बदलाव करने की तैयारी है। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है और जो संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करेगी। हालांकि कुछ पार्टी नेताओं को चिंता है कि चुनावी वर्ष में ये कदम आत्मघाती साबित हो सकता है। बिहार बोर्ड के सभी मैट्रिक विद्यार्थी जिन्होंने इस बार मैट्रिक परीक्षा पास कर ली है, सभी के लिए बड़ी खबर है। अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबको अब स्कॉलरशिप मिलने वाला है। जी हां, बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB हर साल 10वीं बोर्ड परीक्षा फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन में पास करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। तो इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना और उन्हें उच्च शिक्षा में मदद करना है। इसलिए जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारी के अधिसूचना जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की डेट घोषणा करने वाला है। तो देखिए बिहार सरकार की ओर से इस बार मैट्रिक परीक्षा में जो भी फर्स्ट डिवीजन किए हैं उनको 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक दिया जा सकता है। उसके बाद सेकंड डिवीजन में जो भी पास करेंगे उनको 5,000 से लेकर 8,000 रुपये के बीच में पैसा मिलेगा। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 के लिए बहुत ही जल्द रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाला है, जिसके बाद आप अप्लाई करके अपनी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए ये छात्रवृत्ति उन छात्रों के लिए एक शानदार अवसर होगा जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन या फिर सेकेंड डिवीजन से 10वीं परीक्षा पास की है। आवेदन और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट आप medhasoft.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, पटना के साथ ही 9 जिलों में नौकरी के साथ मिलेगा हॉस्टल।
बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नीतीश सरकार ने अनोखी पहल कर दी है। बिहार सरकार ने महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार देने और उनके रहने की विशेष व्यवस्था करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। देखिए, बिहार में पहली बार महिलाओं को फैक्ट्री और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ ही उनके रहने की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। देखिए, उद्योग विभाग ने महिलाओं की सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों और उनके ऑफिस के पास विशेष हॉस्टल के निर्माण की योजना बनाई है। पहले चरण में 10 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां 2000 महिलाओं को नौकरी और आवास की सुविधा दी जाएगी। इन हॉस्टलों में 24 घंटे सातों दिन यानी 24/7 सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र और सुगम यातायात की भी व्यवस्था होगी। और ये पहल स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत चलाई जा रही है। सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को कपड़ा, बैग, प्लास्टिक, जूता, फर्नीचर, खिलौना, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न फैक्ट्रियों में तकनीकी और सामान्य नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे। यदि यह योजना सफल रहती है तो इसे राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। और आपको बता दें कि उद्योग विभाग का लक्ष्य पहले चरण में 1.5 लाख महिलाओं को रोजगार देना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। फिलहाल बिहार में 9 जिलों में 10 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। पटना, फतुहा और बिहटा में, मुजफ्फरपुर, बक्सर, औरंगाबाद, हाजीपुर, कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में और सकरी, मधुबनी, बेगूसराय और मरंगा, पूर्णिया में हॉस्टल बनाए जाएंगे। अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में 24 अप्रैल को आ रहे हैं पीएम मोदी। मधुबनी एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और इसकी तैयारी अभी से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। देखिए, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे और पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गोपालगंज में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। और ये खबर अब निकल के सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 24 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान बिहार को वो कई सौगातें देंगे और पीएम मोदी इस दौरान मधुबनी एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे और कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करेंगे। और वहीं बिहार भाजपा के नेताओं के मुताबिक तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने बिहार आ सकते हैं। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में इस जिले में होगा जमीन अधिग्रहण, जारी हुआ आदेश। जी हां, बिहार में एनएच के लिए अब नया वित्तीय वर्ष बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण का साल होगा। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के जिन एक्सप्रेस वे और ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट को अपनी अनुमति प्रदान की है, उनके लिए अब जमीन अधिग्रहण का भी अब निर्देश जारी हो गया है। आपको बता दें कि मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट को इसी साल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जमीन अधिग्रहण का आदेश भी निर्गत किया गया है। ये प्रोजेक्ट 81 किलोमीटर लंबा है, यानी कि इसके रास्ते में जिन जिन के भी जमीन आएंगे सभी को सरकार की ओर से बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। इसी प्रकार आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और इधर पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए 6 जिलों में जमीन ली जाने वाली है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे के अतिरिक्त गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे शामिल है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे को भी मंजूरी मिलने वाली है। इसके लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे की लंबाई 568 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट का 417 किलोमीटर बिहार में है और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण होने वाला है। बिहार में ग्राम कचहरी सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। पटना में जल्द ही शुरू होगी काउंसलिंग। बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1583 रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पंचायती राज विभाग के स्तर से पूरी तरह तकनीक आधारित और पारदर्शी काउंसलिंग सह नियोजन प्रणाली अपनाई जा रही है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से अवसर मिल सके। और इस क्रम में अब देखिए, सबसे पहले तो 4 अप्रैल को पटना जिले के 65 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की जाने वाली है। इसके बाद अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगी और जिसकी सूचना विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अभ्यर्थियों के पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर भेज दी जाएगी। बिहार में इस महीने भी जारी रहेगा जमीन का सर्वे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा चालू।
जी हाँ, देखिए बिहार के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने अब घोषणा कर दी है कि जमीन सर्वे का समय अब अप्रैल महीने में भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि लोग इस डेट के 31 मार्च के बाद भी स्व घोषणा ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकेंगे। उन्होंने आम लोगों से जमीन के सभी कागजात जमा करने की अपील की है। लोग अब ऑनलाइन या ऑफलाइन स्व घोषणा कर सकते हैं, बाकी पेपर बाद में भी जमा किए जा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि पोर्टल कुछ दिनों तक और चालू रहेगा, लेकिन अब ऑनलाइन या ऑफलाइन स्व घोषणा आप कर सकते हैं। बिहार में घूस देने वाले ठेकेदारों की अब खैर नहीं। ईडी करने जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़ी कार्रवाई। बिहार में टेंडर हासिल करने का खेल अब कोई नया नहीं है, लेकिन अब इस खेल में शामिल घूसखोर ठेकेदारों और अफसरों की सामत आने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिश्वत के इस काले कारोबार पर नकल कसने की अब ठान ली है। हाल ही में पटना में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी ने सबको चौंका दिया। और आपको बता दें कि हाल ही में पटना में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी ने सबको चौंका दिया है, जब भवन निर्माण विभाग के पूर्व अब मुख्य अभियंता तारनी दास के साथ कई अधिकारियों के घरों से करोड़ों रुपए नगद बरामद हुए। और अब ईडी का अगला निशाना वे ठेकेदार हैं जो घूस लेकर टेंडर मैनेज करते थे। सूत्रों की माने तो वो दागी अफसरों से पूछताछ में इन ठेकेदारों के नाम सामने आने वाले हैं और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कड़ा एक्शन होगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिया बड़ा बयान। कहा, देश में अगर कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं भी तनाव होता है, उसके पीछे ओवैसी की पार्टी है। जी हां, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में इत्तेहादुल है, लेकिन वो इससे जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ लोगों को भड़काने और नफरत फैलाने का काम करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि देश में अगर हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं भी तनाव होता है तो उसके पीछे ओवैसी की पार्टी होती है। उनकी जहरीली जुबान से तनाव होता है और उन्हें कोई क्षमा करने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति की मुख्य धारा से आउट हुए प्रशांत किशोर। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ इलेक्शन के रिजल्ट से फिर वोट कटवा ही साबित हुए। जी हां, देखिए बड़ी खबर है कि करीब 2 साल पहले बिहार में घूमकर बड़े बड़े दावे कर रहे प्रशांत किशोर मुख्य धारा की राजनीति से अब बाहर हो गए हैं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट से भी एक बार फिर से यही साबित हुआ है। इससे पहले बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव और विधान परिषद उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज वोट कटवा बनकर सामने आई थी। और अब देखिए, 3 दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव संपन्न हुआ है और इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बड़ी ताकत लगाकर उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन वैसे तो छात्र संघ के चुनाव में कई पार्टियां के छात्र विंग के नेता मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव से जनसुराज के अलावा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने अभिरुचि नहीं दिखाई। सिर्फ प्रशांत किशोर की पार्टी ने ही धन बल सब झोंक दिया था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अध्यक्ष पद पर जनसुराज के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था। और छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाजी मार ली है। वहीं देखिए, उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं और वहीं संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की जीत हुई है। और छात्र संघ चुनाव में 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों की बेहद बुरी हालत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश ने प्रदेशवासियों को चेती छठ की दी बधाई। नहाई खाई के साथ आज से महापर्व की होगी शुरुआत। जी हां, आज से नहाई खाई के साथ लोक आस्था का महापर्व चेती छठ की शुरुआत हो गई है और कल खरना और परसों डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और फिर उसके अगले दिन 4 अप्रैल को उगते हुए भगवान भास्कर को छठवर्तियां अर्घ्य देंगी और उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश ने चेती छठ के अवसर पर बिहारवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।